हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पेडागॉजी ऑफ मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस जो कि सी टेट और अदर टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए आपके लिए हेल्पफुल हैं। जैसे कि आपको पता है दिसंबर में सी टेट और पी एस टेट का एग्ज़ाम होने जा रहा है। सो इस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इसके हम कुछ क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द पियोनियर of the field of the taxonomy of educational objectives? So who is the pioneer of the educational objectives? So answer is Bloom. So Bloom's taxonomy of educational objective is a very famous taxonomy. So you must learn who is the pioneer in this field, that is Bloom. Next question is, RCEM approach is used to write the objectives of. So RCEM approach is used to write the objectives of cognitive domain is the right answer. Cognitive means to think. Cognitive domain is to think. Now cognitive domain is how we use it, right? How we use it. कुछ भी सोचना और बाद में उसको इस्तेमाल करना। और अफेक्टिव डोमेन होता है कि हाउ वी डील विद इट, कि हम उसके साथ डील कैसे करेंगे। फर्स्ट सोचना, उसके बाद उसको यूज़ करना, उसके बाद उसको डील करना। दिस इज़ द कॉग्निटिव, कोनेटिव एंड अफेक्टिव. यू मस्ट लर्न दिस. एंड RCM अप्रोच इज यूज टू राइट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ विच डोमेन? कॉग्निटिव डोमेन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गुड ऑब्जेक्टिव शुड बी. गुड ऑब्जेक्टिव शुड बी रिलेटेड टू टीचर, टेस्टेबल, स्मॉल, अट्रैक्टिव. गुड ऑब्जेक्टिव शुड बी टेस्टेबल. Next question है, evaluation is done by. Evaluation is done by measurement. Yes, that's true. Formulation of values. Yes, that's also true. Grading system से. Yes, that's also true. So answer is all of the above. Evaluation में देखो measurement तो होगी. मान लीजिए हम percentage से evaluation कर रहे हैं. That is the case of measurement. Grading means हम A grade, B grade, C grade दे रहे हैं. फॉर्मुलेशन ऑफ वैल्यूज़, यस दैट्स ऑल्सो अ पार्ट कि हम वैल्यूज़ को जैसे गुड मतलब उनको कोई रिमार्क्स दे रहे हैं. सो ऑल आर द पार्ट ऑफ द इवेल्युएशन. सो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द मोस्ट यूज ऑफ टीचिंग एड्स इन. सबसे ज़्यादा टीचिंग एड्स का किस में यूज़ होता है? एरिथमेटिक, अलजेब्रा, साइंस, ट्रिग्नोमेट्री. सो आंसर इज साइंस. साइंस में सबसे ज़्यादा टीचिंग एड्स का यूज़ होता है बिकॉज साइंस इज़ ऑल मॉडल बेस्ड, प्रोजेक्ट बेस्ड. तो उसमें सबसे ज़्यादा यूज़ होएगा टीचिंग एड्स का. सो दिस इज़ द राइट आंसर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू RCM अप्रोच द करेक्ट ऑर्डर इज. अकॉर्डिंग टू RCM अप्रोच इनमें से करेक्ट ऑर्डर क्या होएगी? सबसे पहले इनपुट, देन आउटपुट, देन प्रोसेस. नो. प्रोसेस, इनपुट, आउटपुट. नो. आउटपुट, प्रोसेस, इनपुट. सो अकॉर्डिंग टू RCM अप्रोच सबसे पहले होती है इनपुट. सबसे पहले हम इनपुट देंगे, राइट. इनपुट देने के बाद उसके बाद क्या होती है? प्रोसेसिंग. प्रोसेस होएगा. प्रोसेस होने के बाद ही आउटपुट आएगा. फॉर केस ऑफ स्टूडेंट्स सबसे पहले हम उन्हें इनपुट देंगे, इनपुट के बाद प्रोसेस करेंगे, फिर ही आउटपुट आएगी. तो सबसे पहले आउटपुट को रख नहीं सकते और प्रोसेसिंग के पहले आउटपुट को नहीं रख सकते, राइट. अब इसमें आउटपुट बाद में रख दिया बट पहले थोड़ी ना प्रोसेस होएगा, पहले तो इनपुट होएगा. सो आप ये प्रोसेस याद कर लो, इनपुट देन प्रोसेस देन आउटपुट. फर्स्ट इज इनपुट, सेकंड इज प्रोसेस, थर्ड इज आउटपुट. वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, असेंशियल फीचर्स ऑफ अ यूनिट प्लान आर. असेंशियल फीचर्स ऑफ अ यूनिट प्लान आर. सो यूनिट प्लान के असेंशियल फीचर्स, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूनिट, कंटेंट ऑफ द यूनिट, टीचिंग सीक्वेंस, ऑल ऑफ द अबव. सो आई थिंक ऑल ऑफ द अबव इज राइट आंसर. किसी भी यूनिट प्लानिंग के लिए सबसे पहले उसके ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, उसका कंटेंट अच्छा होना चाहिए, कंटेंट होना चाहिए और सीक्वेंस होना चाहिए कि जैसे हम पहले क्या पढ़ा रहे हैं बाद में एक टीचिंग सीक्वेंस होना चाहिए यूनिट प्लानिंग के लिए. ऐसा नहीं है कि हम पहले वो टॉपिक करवा दें, है ना, जो मतलब लिंक में टॉपिक चलना चाहिए कि जो पहले आ रहा है उसके पास उसका, जैसे मान लो हमने पहले ट्रिग्नोमेट्री करवाई, उसके बाद हम उसकी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री करवा रहे हैं. ऐसा नहीं है कि हम पहले एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री करवा दें और बाद में ट्रिग्नोमेट्री करवाएं.
रिवर्स ऑर्डर होना चाहिए। टीचिंग में क्या होना चाहिए, उसका एक सीक्वेंस होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इज अ यूनिट प्लानिंग शुड बी, a unit plan should be a unit plan should be flexible, yes, provide a variety, yes, consist of a familiar topics, yes. So answer is all of the above. यूनिट प्लान को फ्लेक्सिबल होना चाहिए, प्रोवाइड अ वैरायटी और फेमिलियर टॉपिक्स को कंसिस्ट करता हो। द मोर कॉम्प्रिहेंसिव प्लान इज, द मोर कॉम्प्रिहेंसिव प्लान इज, so the more comprehensive plan is resource plan, unit plan, lesson plan, or all of these. So the right answer of this question is lesson plan. So lesson plan is the most comprehensive plan. You must learn this. Lesson plan is the most comprehensive plan. So the right answer is lesson plan. Who is the pioneer in the field of taxonomy? So again this question is repeated. So right answer is Bloom. Bloom is the pioneer in the field of taxonomy. Next question is, when the aim of testing is to compare the classes, then use is made of teacher made test, diagnostic test, standardized test, or aptitude test. So the its right answer is aptitude test. Why it is the right answer? The aim of testing is to compare the classes. अगर हमने classes को compare करना है तो हम उनका क्या करेंगे, aptitude test लेंगे. So aptitude test है, मान लीजिए हमने एक टेस्ट कंडक्ट करवाया aptitude test, जिसमें हमने all kinds of question डाले. उससे हम देख सकते हैं कि लेवल, स्टूडेंट का लेवल कहाँ पर है. उससे हम बच्चों को देख सकते हैं कि कंपेयर कर सकते हैं क्लासेस को. सो बाय यूजिंग द एप्टीट्यूड टेस्ट, नॉट द स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट. अब देखिए स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट क्या होते हैं. स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होते हैं जैसे नॉर्मल एग्जामिनेशन होते हैं स्कूल में, जैसे आपके नॉर्मल एकेडमिक्स के. तो उसमें तो जैसे मान लीजिए आपने 10th क्लास के स्टूडेंट का कोई एग्ज़ाम रखा और सेट किया और आपने वो दे दिया 8th क्लास के स्टूडेंट को, तो वो तो उसमें फेल हो जाएगा ना, वो तो कुछ नहीं कर पाएगा, उसका तो 0 मार्क्स आएगा. बिकॉज स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट इज मेड फॉर ईच एंड एवरी क्लास. हर क्लास के लिए अलग से टेस्ट सेट होता है. पर जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या होता है कि उसमें हमने सोचना होता है खुद से. सो हम देखेंगे कि 8th क्लास का बच्चा कितना लेवल तक सोच सकता है, मतलब उसका लेवल चेक कर हो जाएगा. सो हर क्लासेस के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट और पर्टिकुलर क्लास के लिए स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट. डायग्नोस्टिक टेस्ट इज अ डायग्नोसिस ऑफ अ पर्टिकुलर स्टूडेंट और अ पर्टिकुलर क्लास. टीचर मेड टेस्ट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट. सो राइट आंसर इज एप्टीट्यूड टेस्ट. Next question. Next question is achievement tests are. Achievement tests are both a teacher made or standardized. Achievement tests are taken like academic test. जो जैसे स्कूल में नॉर्मल जो एग्जामिनेशन होते हैं वो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होते हैं, वो ही होते हैं टीचर अचीवमेंट टेस्ट, वो टीचर मेड ही होते हैं. राइट. सो टीचर मेड टेस्ट आर द achievement tests. So answer is both 1 and 2. The next question is, the 5-stepped system of the lesson planning was started by. The 5-stepped system. 5-step system include objectives, PK testing, the teaching aids, the content or content/BB work, recapitulation /homework. So these are the 5-stepped lesson planning. सबसे पहले क्या होते हैं objectives, then क्या होते हैं PK testing, teaching aids, फिर content और BB work, then recapitulation and homework. These are the 5 steps of lesson planning. ये किसने स्टार्ट की थी, मतलब लेसन प्लानिंग किसने स्टार्ट की थी? सो लेसन प्लानिंग स्टार्ट की थी हर्बर्ट ने. So answer is option number 1. Next question is the preparation of the daily lesson planning. The preparation of the daily lesson planning includes. So daily lesson planning में सबसे पहले क्या होता है, ऑब्जेक्टिव सिलेक्शन होती है, डिटर्मिनेशन होती है ऑब्जेक्टिव्स की. उसके बाद कंटेंट सिलेक्ट किया जाता है, फिर टीचिंग मेथड सिलेक्ट किया जाता है. सो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. जब भी हम क्लास में जाने से पहले लेसन प्लानिंग करते हैं तो सबसे पहले हम सेट करते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, कि हम स्टूडेंट को क्या समझाना चाह रहे हैं, कि हम स्टूडेंट की किस तरीके से ग्रोथ करवाना चाह रहे हैं.
दैट जब हमारा ऑब्जेक्टिव डिटर्मिन हो जाता है तो हम कंटेंट ढूंढते हैं कि उसके रिगार्डिंग कंटेंट अच्छा हो, अच्छे से अच्छा कंटेंट ढूंढने की कोशिश करते हैं। थर्ड जो होता है हमारे पास मेथड, कि हम किस मेथड से चलेंगे। हमने कई मेथड पिछली बार भी डिस्कस किए, इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड, सो ऑल दीज इंक्लूडेड द लेसन प्लानिंग। सो लेसन प्लानिंग इज अ मस्ट। और हमने एक क्वेश्चन भी इससे पहले डिस्कस किया था लेसन प्लानिंग की ही रिगार्डिंग, इट इज़ अ मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान।